Hello bachcho, let's read this question. So the question says, in the 17th and the 18th centuries, the merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. Give reasons. Second part is, explain any three major problems faced by the new European merchants in setting up their industries in towns before the Industrial Revolution. Third part is, why was the proto-industrialization successful in the countryside in England in the 17th century? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्यों 18th और 17th सेंचुरी में मर्चेंट्स टाउन को छोड़ करके कंट्री साइड रूरल एरिया में जाने लगते हैं यूरोप में फॉर द प्रोडक्शन. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है कि एक फैक्ट्री सेटअप या वेयर हाउस सेटअप होता है जहाँ पे कि वर्क और या प्रोडक्शन हो रहा होता है. बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है. और प्रोटो मतलब कि प्री इंडस्ट्रीज. अभी हम इंडस्ट्रीज को कैसे समझते हैं? वी थिंक कि इंडस्ट्रीज में क्या होगा, फैक्ट्रीज होंगी, बहुत सारी मशीन्स होंगी एक्सेट्रा. बट इसके पहले वाला अर्ली फेज जहाँ पे फैक्ट्रीज या मशीन्स नहीं होती थी उस फेज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्रोटो इंडस्ट्रीज में भी लार्ज लेवल प्रोडक्शन होता था जिससे कि इंटरनेशनल डिमांड को फुलफिल किया जाता था. लेट्स सी आवर आंसर. So our first point is huge demand. The world trade expanded at a very fast rate during the 17th and 18th centuries. The acquisition of colonies were also responsible for the increase in demand. अब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड बहुत इंक्रीज कर जाता है 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियंस के लिए. क्यों? क्योंकि उसके पहले एशियंस और अरब्स वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे, फिर यूरोपियंस वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करने लगते, तो उनका एक मेजर पार्ट हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड में. और यूरोपियंस कॉलोनीज एक्वाइर कर लेते हैं, एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज बना लेते हैं, जिससे भी इंक्रीज हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है. लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज पावरफुल टाउन प्रोड्यूसर्स. The town producers and town guild system were very powerful. These guilds restricted the entry of new people within trade. अब जो वर्ल्ड डिमांड है, वर्ल्ड ट्रेड है, वो तो बढ़ गया, बट प्रोडक्शन जितना टाउन में हो रहा है वो तो उतना ही हो रहा था. और यहाँ पे जो टाउन में प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. वो एक गिल्ड सिस्टम बना लेते. गिल्ड सिस्टम मतलब कि एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में किसी को एंट्री नहीं देते हैं. और इस पावरफुल गिल्ड सिस्टम की वजह से नए लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ट्रेड में इन द टाउन्स. Let's see the third point. Third point is monopoly rights. The rulers granted different guilds the monopoly rights to produce and trade in specific products. It was difficult for new merchants to set up businesses in town. अब क्या होता है, मोनोपोली राइट मतलब कि एक ही प्रोड्यूसर कोई टाइप का गुड बनाएगा और सेल करेगा. तो जो रूलर्स होते हैं यूरोपियन टाउन्स के, मेयर एक्सेट्रा, वो ग्रांट कर देते हैं ऐसे राइट्स डिफरेंट गिल्ड्स को. एक गिल्ड को बोल दिया कि आप आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक को बोल दिया आप कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेट्रा. और इस मोनोपोली राइट की वजह से जो नए लोग थे वो नहीं एंटर कर पा रहे थे इस बिजनेस में, क्योंकि जिसका मोनोपोली राइट है वो ही ट्रेड कर सकता है, वो ही प्रोड्यूस कर सकता है. तो जो नए मर्चेंट्स हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचता है. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं टाउन्स में. लेट्स सी द आंसर. ओपन फील्ड्स वर डिसअपियरिंग इन द कंट्री साइड एंड कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड. कॉटेजेस and poor peasants who were earlier dependent on common lands now found meeting their needs difficult. अब टाउन में हमने देखा कि कैसे मोनोपोली राइट्स और गिल्ड्स की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जाती हैं, और ऐसे ही कुछ कंट्री साइड में होता है. कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारा लैंड एक्वायर कर लेते हैं, तो जो ओपन फील्ड्स होती हैं और कॉमन एरिया होते हैं उनको भी वो बंद कर देते हैं. अब पुअर पीजेंट्स और कॉटेजर्स मतलब जो कॉटेजेस में रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए अपना जीवन निकालने का साधन यही होता है कि वो कॉमन लैंड से चीज़ें इकट्ठा करते थे और अपना गुजारा कर लेते थे. बट अब क्या हो रहा था, ये जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है सारी ये ख़त्म होती जा रही थी और दे फाउंड मीटिंग देयर नीड्स वेरी डिफिकल्ट. Let's see the fifth point. Fifth point is advances. Merchants and traders offered advances to the poor and peasants household to produce for them. अब merchants और
ट्रेडर्स जो होते हैं वो कंट्री साइड में जाते हैं और वहाँ जाकर के एडवांस दे देते हैं, एडवांस मनी दे देते हैं पुअर पीजेंट्स को कि हम आपको अभी पैसे दे के जा रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आकर के हम आपसे वो प्रोडक्शन ले करके जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में जब पुअर के पास ऑलरेडी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और उनको सामने से पैसा आ रहा था, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसलिए वो अपने घर में ही रह करके, हाउस होल्ड में ही रह करके प्रोड्यूस करते थे गुड्स फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। इस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले किस तरीके से मर्चेंट्स डील करते हैं प्रोडक्शन के लिए और मीट करते हैं इंटरनेशनल डिमांड को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।